हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन टू डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खोज किसने किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर्वप्रथम बेबलॉन मैथमेटिशियन था। वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजाद किया। उन्होंने क्या कि वो क्या कर रहे थे, वो हमें एक रेक्टेंगल लेकर उस रेक्टेंगल का एरिया और साइड्स फाइंड कर रहे थे। तो उस रेक्टेंगल का एरिया और साइड फाइंड करने के ड्यूरेशन में ही उन्होंने एक फॉर्मेट फाइंड किया। वो फॉर्मेट क्या था? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का था, यानी एक्स का पावर 2 के फॉर्मेट में था। तो उन्होंने उसका क्या बोल दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा पॉलिनोमियल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या? तो पॉलिनोमियल हमारा होता है एक जनरल फॉर्मेट होता है। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर एन जीरो। तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल। अब जहाँ पे हमारा क्या है? ए एन माइनस वन डॉट 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 ए वन ए जीरो, ये क्या है? कोफिशिएंट है। अगर हमने इसको डिफाइन कर दिया जनरल वैल्यू के लिए, तो अगर हमारा एक्स एन क्या है? एन एक्स पावर, ठीक है। अगर एन हमारा वन हो गया इस पॉलिनोमियल में, अगर जनरल फॉर्मेट है, अगर एन हमारा वन हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एन अगर टू हो गया तो एन क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एन हमारा क्या हो गया? थ्री, तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह एन फोर हो गया तो उसके लिए अलग पॉलिनोमियल डिफाइन हो गए, क्वाड्रेटिक स्क्वायर पॉलिनोमियल। फिर एन फाइव के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमें पॉलिनोमियल डिफाइन। तो अब हम जो हमें डिस्कशन करना है हमारा एन के लिए, एन इक्वल टू टू वैल्यू के लिए डिस्कशन करना है। एन इक्वल टू पे हम क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इस वजह से हमने क्या कर रखा कि जो पोलिनोमियल वन वेरिएबल का अगर पोलिनोमियल होगा तो डिग्री वन, तो एन क्या था हमारा? डिग्री। जो हम पोलिनोमियल देखते हैं एन का वैल्यू अगर वन होगा तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। अगर हमारा डिग्री टू हो गया तो उसको क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का अगर फॉर्मेट है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे हमारा ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यही हमारा ये अगर जीरो हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल का जो वेरिएबल का डिग्री है क्या है? मैक्सिमम डिग्री क्या है? वन। तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। और ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जहाँ पर हमारा ये नॉट इक्वल टू जीरो और ये भी क्या हमारा? रियल वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो से इक्वेट कर देंगे तो सॉरी वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पॉलिनोमियल क्या ले दे रखा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ भी नहीं था। तो अगर हम ए एक्स स्क्वायर मतलब बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? पॉलिनोमियल। अगर इसको जीरो से इक्वेट कर दें तो क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यह डिफरेंस होता है कि अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें पॉलिनोमियल को
जो भी पोलिनोमियल हो, तो हमारा वो क्या होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम 2 डिग्री के लिए हम उसको पोलिनोमियल के अगर 0 से कट करें तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर है। जहाँ पर ए बी सी और क्या, ए बी सी एक्स, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी है क्या एक्स का कोफिशिएंट और सी है क्या कांस्टेंट। अब दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं। तो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हमें बी इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ax² प्लस सी इक्वल टू 0। बाकी सब कंडीशन इसके लिए भी सेम है। तीसरा फॉर्मेट क्या हो गया, अगर हमारा सी 0 हो गया तो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ax² प्लस bx इक्वल टू 0, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चौथा कंडीशन, अगर हमारा ये अगर 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, bx प्लस सी, जो कि हमारा ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो क्या होता है 2, और जबकि यहाँ पर हाईएस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या है 1 है। तो इसलिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स होता क्या है, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+c हमारा हो गया इक्वल टू 0, ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x यहाँ पर वेरिएबल है, तो x के जिस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, उस वैल्यू के लिए LHS हैंड और RHS हैंड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x का वो वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट्स हो जाएंगे। अगर x का हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x हमारा क्या है वेरिएबल, अगर x हमने यहाँ पर पुट कर दिया, x का वैल्यू हमने अल्फा पुट कर दिया, तो x अल्फा के वैल्यू के लिए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो x इक्वल टू अल्फा क्या आ जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर रूट्स अगर सेटिस्फाई करें तो क्या हो जाए, a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वही हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई और कॉल द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जिसे डिफाइन करते हैं। अब हम इतना जानने के बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन क्या, हमने x इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखा है, ये इक्वेशन, और वो रखा है x इक्वल टू 5 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू हमने पुट 5 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स जब क्या पुट करें 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 25k माइनस 70 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 25k इक्वल टू 75। तो k का वैल्यू हमारा क्या हो गया 3। तो k के 3 वैल्यू के लिए हमारा x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का रूट होगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हम 3 मेथड देखेंगे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम LHS हैंड साइड, तो LHS हैंड साइड क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पे क्या होगा, लीनियर फैक्टर आएंगे, और लीनियर फैक्टर को हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने पर जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा रूट्स। अगर उस रूट्स को अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो इसको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया x² प्लस 8x प्लस 15
तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड जो हमारा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट वाले टर्म, कांस्टेंट और हाईएस्ट कोफिशिएंट के टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो हाईएस्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट का 15। अब ये इसका मल्टीप्लाई करने का 15, इसको हम फैक्टराइज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो हमारे एक्स का कोफिशिएंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है 8। तो 8 के हिसाब से हम 15 को फैक्टराइज करेंगे। तो जो 15 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3, और क्या हो सकता है 1 इंटू 15। पर यहाँ पर हमें 8 लाना है, तो 8 हम किस तरह से आएगा, 15 का फैक्टराइजेशन को एडिशन या सब्सट्रैक्शन के थ्रू। तो हम 15 को क्या, 15 को फैक्टराइज करेंगे किसके फॉर्मूले, तो 8 आएगा। तो 5 इंटू 3 को फॉर्म करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकेंगे। तो हमने इसको पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स कॉमन लो, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब दोनों लीनियर इक्वेशन को हम 0 से इक्वेट कर लेंगे तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा, -3 और -5। तो इससे फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा क्या होगा, एक्स हमारा क्या आ जाएगा -3 और -5 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट 2 टर्म को हम लेके उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और उसके बाद उसमें स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद उसको हम इक्वेट कर देंगे। वो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने को उसको इक्वेट करके 0 से कर देंगे और उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारा जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा उसके लिए हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तब देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर, तो स्टार्टिंग का 2 टर्म को हम लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 क्या हो गया, -2 इक्वल टू 0। तो ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मेट। तो ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या था, एक्स प्लस 3 माइनस √2 है, ठीक है। एक्स प्लस 3 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस 3 माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, -3 प्लस √2 और एक्स का आ जाएगा -3 माइनस √2। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 2, तो इसलिए हमारा उसका रूट्स कितना आएंगे 2।
अब तीसरा मेथड हम देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला ये क्या है? श्री आचार्यधार ने एक रूल दिया था, उसके फॉर्मूट वो रूल्स क्या हैं? ये हैं, एक्स क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर में 4ac/2 है। तो इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ हम कैसे देख सकते हैं? तो हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने अभी दूसरे मेथड पढ़ा था, वो क्या था? स्क्वायरिंग मेथड। तो उसी तरह इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसको फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स का कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी ए कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो हम स्टार्टिंग का दो टर्म को लेके चलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x²। और जहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे a नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर। इसलिए हमेशा कंडीशन एक ध्यान रखना, क्या कंडीशन क्या है? a हमेशा नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा a नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा 0 कौन सा होगा? x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग के दो टर्म को लेकर a² प्लस 2ab यानी 2, और हमने a किसको ले रखा है? b/2a इंटू b प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे? b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या हो जाएगा? b²/4a² माइनस c/a। तो हम ये क्या हो जाएगा? x प्लस b/2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट b²/4a² माइनस c/a। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? b² माइनस 4ac/2a। तो हमारे x क्या हो जाएगा? माइनस b/2a प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। अब 2a इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2a इंटू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। तो हमारे x का क्या क्या वैल्यू आ रहा है? 2 रूट्स आ गए हैं। 2 रूट्स क्यों आए? क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होंगे? 2 रूट आएंगे। माइनस b प्लस रूट b² माइनस 4ac/2a। और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस b माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो हमारे क्या आ गया? ये 2 रूट्स आ गए हमारे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? 2। इसलिए हमें तो जितने डिग्री होंगे उतने हमारे रूट्स आएंगे। तो अगर हमारे ये क्यूबिक इक्वेशन रहता तो इसमें हमारे कितने रूट्स आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। और अगर ये लीनियर होता है तो उसमें x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो उसका कितने रूट्स आ जाते हैं? 1। तो हमने तीनों मेथड देख लिया सॉल्व करने के तरीके, और हमने कुछ नेचर ऑफ रूट्स आते हैं। तो रूट्स जो हमें अभी x इक्वल टू हमने जो फाइंड किया, x हमने अभी क्या फाइंड किया है?
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसमें हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर हो क्या है, डिस्क्रिमिनांट है। तो जो हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी में जो हमारा रूट्स के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हमारा है डी। ये हमारा क्या हो गया रूट्स के अंदर, तो इसको क्या लिखते हैं रूट डी। यही तो ये हमारा एक्स क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो अगर डी अगर पॉजिटिव होगा, डी अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी अगर हमारा पॉजिटिव होगा रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल। अगर डी हमारा लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा रियल रूट नहीं होगा, क्या हो जाएगा इमेजिनरी रूट। अगर हमारा डी किसके इक्वल जीरो के इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल रूट्स होंगे, जो मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों रूट आएंगे, दोनों सेम वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो हमने रूट्स का नेचर भी फाइंड कर लिया। अब एक और पॉइंट हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है कि हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो फॉर्मेट कैसे हो सकता है, जैसे अभी 5 पॉइंट में मैंने क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और फॉर्मेट होता है। और हमने एक और फॉर्मेट पहले क्या पढ़ रखा है, वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम अभी इसको हम ए कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले फॉर्मेट से कंपेयर करने के लिए पहले वाले से। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसको हम क्या ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले लिया, और इसको इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएंगे माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या आ गया माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या है सी बाई ए। अब इस वाले फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हमने क्वेश्चन कि एक हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो इसको हमने कहा देखा इसका सम ऑफ रूट फाइंड करो, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीके बहुत सारे हमने देखे। तो हमने इसका क्या करेंगे, या तो हम पहले दोनों रूट्स निकाल लेंगे उसका फिर एडिशन कर देंगे पहला क्वेश्चन के लिए, पर हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, वैसे में हम बहुत टाइम लग जाएगा। तो रूट्स निकालने का क्या मेथड है, तो एक तो फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, या तो स्क्वायर मेथड से, या तो फिर वो फार्मूले वाला मेथड से। जो है फार्मूले मेथड वो श्रीधराचार्य रूल। तो वैसे नहीं करेंगे। अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखा, वो प्रॉपर्टी क्या सीखा है, प्रॉपर्टी अभी हमने सीखा कि दो रूट्स का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट्स का समेशन क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट का क्या होता है सी बाई ए। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका क्या हम जानते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हम प्रॉपर्टी से माइनस बी बाई ए।
तो माइनस बी वाई है तो हमारा -8/a, तो ये क्या हुआ 1। यहाँ पर हमारा ए क्या है 1 है, बी क्या है 8, सी क्या है 6। तो हमारे -b बाई अल्फा प्लस बीटा तो -8 हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है अल्फा प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होगा c/a, तो हमारा क्या हो जाएगा 6/1, तो हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा आज के लिए भी यही फंडा है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमने बेसिक सब देख लिया। हमने क्या क्या देखा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने आज सबसे पहले क्या क्या देखा। पहला हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने क्या देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हमने क्या देखा मेथड देखा। वो मेथड क्या क्या था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या था स्क्वायर मेथड, तीसरा क्या था श्रीधराचार्य रूल मेथड। ठीक है, उसके बाद हमने रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का हमने नेचर फाइंड किया। तो आज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया और कल हम इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।